Good morning, everyone. Today we will start new chapter, symmetry and patterns. Okay? In this chapter, we will learn what is symmetry, what is patterns, what is mirror images, and all. So today, on page number 164, we have exercise 12.1. Open your book at page number 164. Here you will get the exercise 12.1. This exercise is about symmetry and mirror images. What is symmetry? Symmetry. If a figure can fold it on an imaginary line to form two equal halves which exactly fits on top of each other. What it means? It means like you have a board here, If I broke this board in two equal parts by drawing a line here, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये बोर्ड दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा और हम देखेंगे कि बोर्ड जब इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा और एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे थोड़ा इमेजिन करो, यू हैव अ बुक और अ कॉपी विद यू। Yes? You have a book or a copy with you, right? If this is a board and I draw a line in between, in the middle, yes? If I draw a line in middle like this, so you can fold it and keep it exactly fits on top of each other, right? आप अगर बोर्ड मान लो इस कॉपी को और इस कॉपी के बीच में अगर आप लाइन खींच देते हो तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर कंप्लीटली फिट हो जाएगा। Similarly, if I have two hands, right? If I have two hands and one hand is the replica of second hand and they fits on the top of everyone right here, like you can see, if there is an imaginary line here and this is the second hand, right? They both fits exactly on top of each other, right? So this thing, the imaginary line, is called the line of symmetry. The imaginary line is called the line of symmetry. Okay? Now, what is mirror image? You everyone have a mirror at your home. Take a mirror and see the images in that. आपके घर में आपके पास मिरर है और उसमें आप इमेजेस देखने की कोशिश करिए। सभी लोग अपने अपने मिरर ले लेंगे, छोटे छोटे मिरर सबके पास होते हैं घर में। सो आप क्या करोगे, क्या करना है, एक पेज पर ए ड्रॉ करो और साइड में मिरर रखकर देखो कि वो ए आपको सेम दिखता है या नहीं दिखता है। ऐसे ही आप बी बनाकर देखो, सी बनाकर देखो। सो हियर इन थ्योरी, इफ यू प्लेस अ मिरर अलोंग अ सिमेट्री ऑफ लाइन, आप जहां पर मिरर रखोगे वो आपकी सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएगी। वी विल ऑब्जर्व वन हाफ ऑफ द फिगर गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। आप देखोगे कि आपका वन हाफ, जो जैसे ए मैंने यहां बनाया है वैसा ही ए मिरर में भी मुझे दिखेगा।
which is also identical to the other half of the figure. Like if I put a hand here और मैं यहां पे मिरर रख देता हूं तो मिरर में मेरे को अपना हैंड दिखेगा बिल्कुल सेम, राइट, बिल्कुल सेम दिखेगा मुझे, और मैं उन दोनों हैंड्स को एक दूसरे के ऊपर रख सकता हूं कंप्लीटली. So this is all about the symmetry, line of symmetry and mirror images. थ्योरी आपने देख ली है. अब आपको दिखाते हैं कि आप फिगर्स में इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे. ओके, सो सिमेट्री. Symmetry is if the figure can be folded on an imaginary line. तो हमें imaginary line ड्रॉ करनी होगी कि हम यहां पर imaginary line कहां ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो फिगर है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली आ जाए, है ना. चलो आप यहां देखिए, अगर मेरे पास ये पेज है, इफ आई हैव दिस पेज और मैं इस पेज को यहां पर लाइन खींचता हूं बीच में, if I draw a imaginary line in between here in the middle, right, तो मैं यहां से इसको फोल्ड कर सकता हूं और ये कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, है ना. ऐसे ही क्या मैं यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ऐसे भी बना सकता हूं क्या, एज टू एज और कॉर्नर टू कॉर्नर. देखते हैं क्या ये यहां से बनाने पर एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली आते हैं या नहीं आते हैं. लेट्स सी, अगर मैं यहां से बनाता हूं तो ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली नहीं आते हैं, एंड दैट वन इज नॉट आवर इमेजिनरी लाइन और अ लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, जहां से हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली रख पाते हैं. सो दिस वन इज द इमेजिनरी लाइन विच वी हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, बट द कॉर्नर टू कॉर्नर इज नॉट एन इमेजिनरी लाइन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज हम एक दूसरे के ऊपर उनको नहीं कर पा रहे हैं, फोल्ड नहीं कर पा रहे. मैंने भी एक पेज निकाल लिया, आप लोगों ने भी एक पेज निकाल लेना चाहिए उधर. ठीक है, अभी मुझे ये बताओ इस पेपर को कैसे फोल्ड कर सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए, राइट. तो मैंने इमेजिनरी लाइन बनाना शुरू किया. सबसे पहले मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई इसके बीच में, है ना. आप चलो इमेजिनरी लाइन आपको नहीं पता है, ठीक है, आप नहीं बना सकते इमेजिनरी लाइन. सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इमेजिनरी लाइन कहां बनाऊं कि एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाए. तो हम पहले फोल्ड कर लेते हैं इसको. चलो पहले फोल्ड कर लेते हैं इसको. हमने इसको फोल्ड कर लिया और जहां पे हमने फोल्ड किया है, अब जो हमें डॉटेड लाइन मिलेगी या जो फोल्ड मिलेगा वही हमारी इमेजिनरी लाइन है. वही क्या है, हमारी इमेजिनरी लाइन है. अब इसको थोड़ा डार्क कर दो रेड पेन से या कोई भी पेन आपके पास है उससे आप इसे डार्क कर दीजिए ऐसे करके, तो आपको पता लग जाएगा ये आपकी इमेजिनरी लाइन है. यहां से आपने इसको फोल्ड किया तो ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली आ जाते हैं. देखो कोई भी हिस्सा बचता तो नहीं है, कोई भी पार्ट इसका बचता तो नहीं है ना बेटा ना. अब मुझे देखो, ध्यान से देखो आप, है ना. अब ध्यान से देखो इधर, क्या कोई और इमेजिनरी लाइन भी हो सकती है, यस और नो. क्या कोई और इमेजिनरी लाइन हो सकती है. सर मुझे लगता है एक कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करोगे तो एक लाइन और बन जाएगी, एक लाइन और बन जाएगी कॉर्नर टू कॉर्नर. अच्छा चलो कॉर्नर टू कॉर्नर इनको फोल्ड करके देख लेते हैं. कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करके देखो, अरे बेटा ये तो आ ही नहीं रहे एक दूसरे के ऊपर, है ना. कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करो इन्हें, क्या ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं. कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करने पर ये तो माउंटेन बन गए. नहीं नहीं सर, ये तो कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करने पर नहीं आ रहे, तो ये वाली हमारी इमेजिनरी लाइन नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. अच्छा तो फिर और कौन सी हो सकती है बताओ मुझे. क्या यहां से हम फोल्ड कर सकते हैं इसको. हाँ सर ऐसे फोल्ड कर सकते हो आप इनको. ऐसे फोल्ड करने पर ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली आ रहे हैं. देखो क्या ऐसे फोल्ड करने पर ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली आ रहे हैं. आपको उधर बैठ के करना है बेटा ये पेपर के साथ में. आप ऐसे नहीं बैठ के देखोगे नहीं, आपको उधर बैठ के देखना नहीं है, ये करना है सर के साथ में, है ना. ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली आ गए. इट मींस दिस वन इज द इमेजिनरी लाइन, दिस वन इज द इमेजिनरी लाइन, यस दिस वन इज द इमेजिनरी लाइन. सिमेट्री मींस दिस डाउन पार्ट इज एग्जैक्टली सेम टू द अप पार्ट. तो ये कैसे पता लगेगा कि डाउन पार्ट अप पार्ट के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. एक दूसरे के ऊपर रख के देखो, एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में कोई भी पार्ट बचता है क्या, नहीं बचता है, तो बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. एंड दिस इज कॉल्ड सिमेट्री बेटा, है ना. दिस इज कॉल्ड सिमेट्री. अगर आपकी इमेजिनरी लाइन
आपने जो ड्रॉ की है. सो फॉर दिस पेज हाउ मेनी इमेजिनरी लाइंस वी हैव? फॉर दिस पेज हाउ मेनी इमेजिनरी लाइंस वी हैव? वन इज दिस एंड वन इज दिस वन. सो टू इमेजिनरी लाइंस वी हैव फॉर दिस पेज. क्या कोई और इमेजिनरी लाइन हो सकती है? जल्दी से बताओ बेटा मुझे, क्या कोई और इमेजिनरी लाइन हो सकती है? नो, देयर इज नो अदर इमेजिनरी लाइन. आप पेपर को फोल्ड कर करके देखो, आपको अगर मिल जाती है तो सर को बता देना, वैसे कोई भी और इमेजिनरी लाइन नहीं मिलेगी. ओके अच्छा चलो, अब ये तो हो गया हमारा एक पार्ट. ओके चलो, अभी हम देखते हैं यहां कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं मैंने बोर्ड पर. उन बोर्ड के फिगर्स को हम लोग देखते हैं और उसमें जानते हैं कि उनकी इमेजिनरी लाइंस कहां पर है ना. इमेजिनरी लाइंस ढूंढने की कोशिश करते हैं उसकी. राइट, सो फर्स्ट वन इज द ट्रैपेजॉइड. फर्स्ट वन इज द ट्रैपेजॉइड. क्या इसकी इमेजिनरी लाइंस बताएंगे आप लोग मुझे कि हमारी इमेजिनरी लाइन ए बी सी एंड डी. इमेजिनरी लाइन इज इन बिटवीन ए बी और ए डी. चलो मुझे जल्दी से बताओ, इमेजिनरी लाइन हमारी किसके बीच में होगी? ए और बी के बीच में होगी या ए और डी के बीच में होगी? जल्दी से बताओ, ए और डी के बीच में होगी. छवि बेटा आप ड्रॉ करो, पहले अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो जल्दी से, ये ऐसे ड्रॉ करो और मुझे बताओ कि आपकी इमेजिनरी लाइन किसके बीच में होगी? सी और डी के बीच में और ए और बी के बीच में. वेरी गुड. तो हम लोग स्केल से ढूंढ लेंगे. लेट्स सी कि ये हमारा मिडिल पॉइंट है और सी और डी का भी मिडिल पॉइंट ये है, और इन दोनों को मिला देंगे. डॉटेड लाइन होनी चाहिए. दिस इज अ डॉटेड लाइन. और हमारे पास ट्रैपेजॉइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेजिनरी लाइन होगी. सिर्फ और सिर्फ वन ही इमेजिनरी लाइन होगी और कोई भी इमेजिनरी लाइन नहीं होगी. अब ये इमेजिनरी लाइन करती क्या है? दिस लाइन ऑफ सिमेट्री करती क्या है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, ये जो इधर वाला जो पार्ट है ये कंप्लीटली इसके ऊपर आ जाता है. कंप्लीटली फिट्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. ये जो इधर वाला पार्ट है ये इसके ऊपर कंप्लीटली आ जाएगा. यही तो सिमेट्री है, यही सिमेट्री है बेटा, है ना. यही सिमेट्री है. देखो मैं इतनी देर से यही समझा रहा हूं. अगर मेरे पास ये पेज था, मैंने यहां पे इमेजिनरी लाइन बनाई थी, तो कंप्लीटली ये पार्ट इसके ऊपर आ जाता है. अभी आपके समझ में आया? अभी आपके समझ में आया बेटा? देखो अगर मैंने ये पेपर लिया था, जैसे अभी मैं रेक्टेंगल पे आता हूं. सो दिस पेपर इज ऑफ रेक्टेंगल पार्ट. ओके, अभी मैं रेक्टेंगल पे आता हूं. ओके, और मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ए बी सी एंड डी. फर्स्ट आपकी लाइन आप देखो आपने कैसे ढूंढी? ए और बी के बीच में आपने फोल्ड कर दिया और जो लाइन आपको मिली वो लाइन ऑफ सिमेट्री थी, है ना. जो इमेजिनरी लाइन है उसी को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. तो इमेजिनरी लाइन जहां पे फोल्ड मिला हमको, तो हमने इसको फोल्ड करके देखा तो हमें एक इमेजिनरी लाइन मिल गई ए बी और सी डी के बीच में, है ना. सर वन इमेजिनरी लाइन वी गॉट. और हमने ये भी देखा था कि कॉर्नर टू कॉर्नर अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये इमेजिनरी लाइन हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बिकॉज ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर नहीं आ रहे. इसका ये पार्ट रह जाता है, इसका ये पार्ट रह जाता है ना. ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर नहीं आ रहे हैं. सो कॉर्नर टू कॉर्नर इज नॉट अ इमेजिनरी लाइन और अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस. नाउ सेकेंड इमेजिनरी लाइन कौन सी होगी? मैंने पेपर फोल्ड करके बताया था आपको. अपसाइड डाउन हम इसको फोल्ड करेंगे. अभी अपसाइड डाउन इसको फोल्ड कर लेंगे तो एक और हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी. अपसाइड डाउन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी. सो एडी और बीसी के बीच में हम इसको फोल्ड कर लेंगे. वेरी गुड. तो हमने एक और फोल्ड कर लिया तो हमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई. सो हमने देखा रेक्टेंगल में वन लाइन ऑफ सिमेट्री क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली आ रहे हैं, टू लाइन ऑफ सिमेट्री क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली आ रहे हैं, और ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर वाली है ये इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली नहीं आते हैं. राइट. नाउ एक और देखते हैं ट्राइंगल. अच्छा आप लोग एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है. आप लोग एक ट्राइंगल बना लो एक पेपर पे और कटिंग कर लो उसकी. रेगुलर ट्राइंगल. इट इज अ रेगुलर ट्राइंगल. व्हाट इज रेगुलर ट्राइंगल? रेगुलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ऐसे ही ये भी पेंटागन जो है ये भी रेगुलर है, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल है.
हेक्सागन भी रेगुलर है, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती है ना। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ट्राइंगल, इन सब की साइड्स इक्वल होती हैं और इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोलते हैं, है ना। ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अब मुझे बताओ हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इट हैज, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इट हैज। तो आप क्या करोगे, अब आप हर एक चीज के लाइन ऑफ सिमेट्री आप पेपर कटिंग करके उसको फोल्ड कर करके तो नहीं देखोगे, तो कुछ अब आप अपना दिमाग चलाएंगे। आप क्या चलाएंगे, आप अपना माइंड यूज करेंगे, थोड़ा सा मेंटल मैथमेटिक्स यूज करेंगे। सो हाउ मेनी कॉर्नर्स इट हैज, 3 कॉर्नर्स सर, इट हैज 3 कॉर्नर्स। सो इस कॉर्नर को अगर मैं यहां पर इसके मिड पॉइंट से जोड़ दूं तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई मुझे, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। इन दोनों को अगर मैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखूं इसके लेकर आके, तो ये आ जाएगा कंप्लीटली इसके ऊपर, आ जाएगा ना बेटा, कंप्लीटली एग्जैक्टली फिट्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर इफ आई पुट दिस पार्ट ऑन दिस पार्ट। यस, सर्कल पढ़ाएंगे? नहीं बेटा, सर्कल नहीं पढ़ाएंगे। सर्कल में ये बताएंगे कि उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, है ना। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अगर मैं इससे ही इसका भी ये पॉइंट ले लूं और इसको यहां पे जोड़ दूं इसके वर्टेक्स से, तो मुझे एक और लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, राइट। अच्छा, एक और लाइन ऑफ सिमेट्री कहां मिलेगी, दिस इज ए बी एंड सी, तो मुझे एक और लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी ए से, राइट। सो रेगुलर ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब आते हैं स्क्वायर के ऊपर, अब आते हैं स्क्वायर के ऊपर, ए बी सी एंड डी। अरे सर ये तो बिल्कुल सेम है रेक्टेंगल जैसा, तो इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। क्या सिमिलर होगा, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी या ज्यादा होंगी बेटा, या फिर कम होंगी? जल्दी बताओ मुझे, रेक्टेंगल से कम होंगी, ज्यादा होंगी या बिल्कुल बराबर होंगी स्क्वायर में? बेटा कहां गए सब, मोर होंगी। चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो इसके लिए आपको एक क्या चाहिए, एक पेपर कटिंग ले लो। अगर आपने रेक्टेंगल की पेपर कटिंग ले ली तो आप एक पेपर कटिंग इसकी भी ले लो, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कॉर्नर टू कॉर्नर बी टू डी इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री, B to D is also a line of symmetry। देखो ये पार्ट कंप्लीटली इसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर में, लेकिन रेक्टेंगल में ये पार्ट कंप्लीटली इसके ऊपर नहीं आता है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, नाउ ए दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ए एंड सी, ए एंड सी। और बाकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से आएंगी, इन बिटवीन AB and DC, AB and DC। ओके, और हमारे पास एक और लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, one more line of symmetry is there, yes, so it is in between AD and BC। okay, so this square has 4 line of symmetries। okay, now we will understand that regular pentagon, regular hexagon, regular septagon, regular heptagon, ये सब लोग के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। सो रेगुलर पेंटागन, सी हियर, रेगुलर पेंटागन मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल फॉर दिस, सारी साइड्स इक्वल होंगी इसमें, है ना, सारी साइड्स इक्वल होंगी इसमें। तो जैसे हमने ट्राइंगल में बताया था, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर, देन इट हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। हाउ मेनी कॉर्नर्स हैज पेंटागन, 5 कॉर्नर्स, देन हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज इट हैज। अगर हमारे पास 5 कॉर्नर हैं रेगुलर पेंटागन के, तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे बेटा? जैसे हमारे पास ट्राइंगल में 3 कॉर्नर थे, वैसे ही हमारे पास यहाँ 5 कॉर्नर्स हैं, राइट। तो हमें कितने मिल जाएंगे, 5। वेरी गुड। तो हम देखते हैं, फर्स्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ए बी सी डी एंड ई। नाउ फ्रॉम दिस कॉर्नर टू द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो हम इसको ड्रॉ कर देंगे, राइट।
फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, देन सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम द नेक्स्ट कॉर्नर, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम द वन मोर. Now next, from the next vertex. For next, we have from this one. Five line of symmetries are there. Right? Now regular hexagon. Now regular hexagon. Now regular hexagon. For regular hexagon, how many line of symmetries we have? Hexagon has 6 corners. Hexagon has 6 corners. Then it has how many regular line of symmetries? 6. Very good. It is very easy. है ना? It is very easy. So how will you find from one corner to second corner? 1. From one corner, one more corner, 2, and from here 3. Now this one is 4, 5 and 6. Okay, here we have 6 line of symmetries for regular hexagon. Regular hexagon means all the sides are equal. Now how many line of symmetries are there in circle? How many line of symmetries are there in circle? जल्दी से बता देंगे. Circle has a center. सर्कल के पास एक सेंटर भी होता है. 0. देवांग बेटा, there is no line of symmetry for circle because there is no corner. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता. आप इसमें कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो. इनफाइनाइट. राइट? इट हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री. हाउ? लेट्स सी. फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से होकर जाती है तो आप उसको डायमीटर भी बोलते हो, लेकिन वो आप सर्कल में पढ़ोगे. तो इन लाइन को, इस लाइन के अगर हम इसे फोल्ड करते हैं, इसको इसके ऊपर फोल्ड करते हैं तो ये कंप्लीटली इसके ऊपर आ जाएगा. आ जाएगा ना? यस. अभी हम इसका और लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं. वन मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, वन मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, वन मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, one more line of symmetry, one more line of symmetry, one more line of symmetry. अरे सर ऐसे तो आप बहुत सारी बनाते जाओगे. हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूं, इसके तो बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाते हैं. सो यू लर्न हियर कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है ना? व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द फिगर इनटू 2 equal halves which exactly fits on top of each other. Right? अभी आप ध्यान से देखो, what is mirror image? Mirror image क्या करती है? आप इधर आ जाओ इस वाली फिगर पे. What is mirror image? मैंने अब पेन रख दिया क्योंकि पेन की अब जरूरत नहीं है. ठीक है, अब आप इस वाली फिगर पे आ जाओ. मान लो आपने मिरर को यहां रखा है इस इमेजिनरी लाइन पर, है ना? आपने इमेजिनरी लाइन पर रखा है मिरर को. Let me take a mirror, beta, for you. Put a mirror on this imaginary line. Put the mirror on this imaginary line like this. If I put a mirror on this imaginary line, I will see that this part is reflected in the mirror. Okay? I am seeing that this part is reflecting in this figure. बिल्कुल 90 डिग्री पे आपको रखना है ना? मैं अगर रखूंगा तो आपको नहीं दिखेगा. Like, देखो अभी मैंने ये पार्ट लिया था, चलो मैं देखता हूं, और मैंने यहां पे मिरर रखा तो देखो मुझे मिरर के अंदर, आपको भी अब दिख रहा होगा कि मिरर के अंदर मुझे पेपर दिख रहा है ना? मिरर के अंदर पेपर दिख रहा है ना? वो कितना बड़ा पेपर दिखेगा? जितना बड़ा ये बाहर है. अब मैं इस मिरर को हटा देता हूं तो आपको दिखेगा अरे सर आपने तो मिरर हटाया ही नहीं, क्योंकि मिरर के पीछे भी आपके पास पेपर था. तो ये जो पेपर है यही तो मिरर में दिख रहा था मुझे. आप देखो मैंने फोल्ड कर लिया, है ना? अभी भी मैं यहाँ पे मिरर रखता हूं तो क्या मिरर में मुझे पेपर दिख रहा है? यस, मिरर में मेरे को पेपर दिख रहा है ना? तो उतना ही पेपर दिख रहा है ना जितना आगे है. जितना मुझे मिरर में पेपर दिख रहा है उतना ही पेपर दिख रहा है जितना आगे है. तो मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि इमेजिनरी लाइन इज लाइक अ मिरर.
जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बिल्कुल मिरर की तरह काम करती है। तो अगर मुझे इस पार्ट की मिरर इमेज बनानी होगी, अगर मुझे इस पार्ट की मिरर इमेज बनानी है तो मैं बस इमेजिनरी लाइन को यहां पर मिरर रख दूंगा एंड दिस पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट, राइट। इमेजिनरी लाइन अगर मुझे बनानी होगी तो बिल्कुल बन जाएगी, है ना। लाइक इफ आई से दैट दिस इज अ फिगर, ये है आपके पास और इसको आप मिरर इमेज में बनाइए। देन आई विल पुट अ मिरर हियर, आई विल पुट अ मिरर हियर, यस आई विल पुट अ मिरर हियर एंड उसके बाद में मैं इसको इमेजिनरी लाइन की तरह ड्रॉ कर दूंगा एंड दिस विल बी आवर इमेज, दिस इज अ मिरर इमेज एंड दिस इज अ फिगर। अभी दोनों में अंदर समझ में आया। इमेजिनरी लाइन एक्ट्स लाइक अ मिरर, ओके, इमेजिनरी लाइन एक्ट्स लाइक अ मिरर, राइट। सिमेट्री कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप कोई भी लाइन खींचते हो किसी भी फिगर में, लाइक अगर मैं ये लाइन ले लेता हूं, अगर मैं ये लाइन लेता हूं और इसकी सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है तो ये नहीं होगी कि आपने छोटा सा पार्ट ले लिया, एक पार्ट बड़ा ले लिया, एक दूसरे के ऊपर आएंगे ही नहीं। अगर इन्हें यहां से फोल्ड किया जाएगा तो ये वाली लाइन तो ऐसे निकल जाएगी बड़ी होकर, है ना। तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लेनी है जो दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करती हो। तो हम बिल्कुल बीच में लेंगे। तो इस वाली लाइन को अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये कंप्लीटली इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओके। एंड मिरर इमेज इज द व्हेन वी पुट एन मिरर along with the line of symmetry, okay। जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री पर मिरर को रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट हमें मिरर में दिख रहा है, वही पार्ट हमने यहां पे बना देंगे, ओके। चलो कुछ लोग ड्रॉ करो ए की मिरर इमेज ड्रॉ करो अपनी कॉपी पे, देन इट विल लुक लाइक सेम। ए की मिरर इमेज सेम बनेगी, राइट। नाउ अगर आप ड्रॉ करते हो द मिरर इमेज ऑफ सी, चलो सी की मिरर इमेज ड्रॉ करो। आप सी की मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो अपोजिट में आपको ऐसे दिखेगी। आप मिरर में देखो आपको ऐसे दिखेगा, है ना। सी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। सो मिरर इमेज इज लाइक दिस। आपको ये इमेजिनरी लाइन जो है वहां पर मिरर को रखोगे तो इसका रेप्लिका आपको इधर देखने को मिलेगा। ये ऐसा लगेगा कि एक सर्कल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ओके। चलो एक और हम मिरर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। जे की मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे दिखेगी, राइट। जे की मिरर इमेज बना देंगे। तो हमें मिरर इमेज बनाना सीखना होगा एंड दैट विल बी विद योर प्रैक्टिस।